काम कर। बेरोजगारी मुद्दा है? बेरोजगारी बिल्कुल मुद्दा है, क्योंकि लेकिन सरकार तो कहते है कि हमने इतने लाख रोजगार दे दिए। सरकार तो 15 लाख रुपए देने का भी दावा कर रही थी, क्या 15 लाख रुपए दिए? बीजेपी का माहौल भी क्या सिर्फ हवा हवाई है या माना जाए कि वाकई में बीजेपी जीत रही है? हवा हवाई माहौल है, 100 से नीचे सीट आ रही हैं। चुनाव जीतने की तो बात बहुत। इस बार उत्तर प्रदेश में बिहार नहीं बंगाल चलेगा। सरकार तो कहती है कि 24 घंटे के अंदर धान का भुगतान हो रहा है, धान के पैसे का, गेहूं का भुगतान हो रहा है। जिनकी सेटिंग हो रही होंगी वो ना हो रहा होगा। हमारे यहाँ तो धरातल में किसी आज तक किसान को ऐसा होगा। जयंत सिंह तो भाई किसान मसीहा रहे हैं, वो तो कोई बात ही नहीं। लेकिन जयंत चौधरी खुद किसानों के बहुत बड़े नेता उभर कर आए हैं, वो किसानों के हमेशा ही साथ खड़े रहे हैं। तो फायदे की क्या बात है? समस्याओं को तो अंबार लग गया पिछले 5 साल में। भाई ठीक है, किसान कानून जो काले कानून इन्होंने बनाए थे ये इन्होंने वापसी करे, लेकिन इनको लाए क्यों थे? किसान नाराज, किसान इस बार नाराज है। किसान क्या हम सभी ने बड़े जीदारी से वोट दिया था, भाजपा को पूर्ण बहुमत के साथ लाए थे हम लोग। पर उसके बाद जो रिजल्ट आए हैं, विशेषकर किसान, क्योंकि हम तो किसानों की बात करेंगे, हम किसान ही हैं और जमीन से जुड़े हुए हैं। जितने और को लाभ दिया गया, किसान को कोई लाभ। पिछले 4-4.5 साल में विधायक जी जनता के बीच में दिखाई नहीं। ये वाला वैध वसूली चली है और कुछ नहीं चला, विधायक ने कुछ नहीं करा। तो ये बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है कि 4.5 साल में यहाँ के विधायक, जो कि अपने आप को युवा विधायक मानते हैं, वो दिखाई नहीं दिए हैं जनता के बीच में। और भी बहुत से स्थानीय मुद्दे, सर भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है, आपके सामने है सब कुछ। महंगाई बूझने वाली बात रह रही क्या? जैसे सर किसानों की बात है, अब महंगाई की सुन लो। आमदनी दोगुनी कर रहे थे 2022 तक, आमदनी तो दोगुनी हुई नहीं, लागत जरूर 4 गुनी होगी। पार्टी युवाओं को मौका देगी? युवाओं को मौका दे दी, चूंकि दोनों नेता हमारे युवा है, सोच युवा है उनकी, तो युवाओं को मौका क्यों नहीं देगी? शिक्षा का माहौल तो खराब हुआ पड़ा। शिक्षा है कहाँ? सरकारी स्कूलों में गाय भैंस इन्होंने सांड बांट रखे, प्राइवेट स्कूलों में फीस नहीं भरी जा रही। 2 साल से उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। शिक्षा है कहाँ उत्तर प्रदेश? योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि जो कानून तोड़ेगा उसके घर पे बुलडोजर चलवा देंगे, लोगों के घर पे बुलडोजर। एक आध के घर पे चलवा के दिखवा दो। अभी तो उसके घर पे नहीं चला है जिन्होंने जो है मतलब किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़वा दी और वे मरवा दी। अभी तो उनके घर पे बुलडोजर नहीं चलवा पाए योगी जी। कहते कुछ नहीं, बुलडोजर सिर्फ हवा हवाई चल रहा है। और गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी यही वादा करा था। इन्होंने कहा था कि मैं जाट आरक्षण दूंगा हर की। अभी तो वो मामला ठंडे बस्ते में ये बस्ते में नहीं उठा दी हमने मांग उठा दी। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यशपाल सिंह जी, उन्होंने मांग उठा दी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं NS9 न्यूज। मैं अमितोष उपाध्याय। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल काफ़ी गर्म हो चुका है और सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में जीत का रास्ता पश्चिम से होकर निकलता है। पश्चिम की राजधानी मेरठ में हम लोग मौजूद हैं और वर्तमान समय में सरधाना में है। सरधाना विधानसभा में 1985 से लेकर अभी तक का रिकॉर्ड रहा है कि जिस भी पार्टी ने सरकार बनाई है उसका ही विधायक यहाँ पर मौजूद रहा है। क्या है ग्राउंड की हकीकत, क्या है ज़मीनी सच्चाई, ये बताने के लिए आज हम सरधाना में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं RLD के जिला उपाध्यक्ष जी। आइए हम बात करते हैं उनसे कि क्या है जनता का मूड। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और इस चुनावी चर्चा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये हमारी पहली चर्चा है। इसमें हम बात कर रहे हैं ज़मीन से जुड़े मुद्दों की। पार्टी कितनी मजबूत है, कितनी कमज़ोर है? हमारी पार्टी बहुत मजबूत है। राष्ट्रीय लोकदल और सपा का गठबंधन जो हो रहा है बहुत मजबूत है और इसको मजबूत करने का श्रेय भी हम बीजेपी को ही देते हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से इतने लोगों की जो उम्मीद थी, बहुत उम्मीद करके लोगों ने इतनी ज़्यादा वोट दी थी उत्तर प्रदेश की जनता ने, ये सरकार उस पर पूरी तरह से फेल हुई है। लेकिन लोग तो मान रहे हैं बीजेपी फिर से रिपीट करेगी। संगीत सोम जो आपके यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, उनका भी माहौल काफ़ी बढ़ चढ़ के दिखाया जा रहा। नहीं, आप मान रहे होंगे, हम तो मान रहे, जनता तो मान रही है, संगीत सोम मान रहे होंगे, बीजेपी के विधायक मान रहे होंगे, बीजेपी के लोग मान रहे होंगे, यहाँ की जनता नहीं मान रही। चौधरी चरण सिंह और जयंत चौधरी के नाम का फायदा मिलेगा? चौधरी चरण सिंह तो भाई किसान मसीहा रहे हैं, वो तो कोई बात ही नहीं। लेकिन जयंत चौधरी खुद किसानों के बहुत बड़े नेता उभर कर आए हैं और किसानों के हमेशा ही साथ खड़े रहे हैं। तो फायदे की क्या बात है, तो जब किसानों के साथ है। तो फिर समाजवादी पार्टी से गठबंधन क्यों? गठबंधन तो आज के टाइम की आवश्यकता है, आज के समय की आवश्यकता है गठबंधन।
तो करना पड़ेगा, उसमें कोई बात नहीं है। कृषि बीजेपी के कितने लोगों, कितने पार्टियों के साथ गठबंधन है बीजेपी का? कृषि कानून वापसी होने से क्या आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, उससे क्या फर्क पड़ना है। किसान नाराज है माना जा रहा है, लेकिन कानून वापस होने के बाद बहुत से किसानों ने वापसी की। क्या ऐसे में आरएलडी और समाजवादी पार्टी और किसानों का गठबंधन जो है माना जा रहा है, तथाकथित गठबंधन, वो कमजोर हुआ है? नहीं, कोई कमजोर नहीं हुआ। क्यों कमजोर होगा भाई? ठीक है, किसानों को कानून, जो काले कानून इन्होंने बनाए थे, ये इन्होंने वापसी करे, लेकिन इनको लाए क्यों थे? क्यों लाए थे? इसको लाने के बाद जो 700-750 किसानों की वहाँ पर मौत हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री माफ़ी मांगे किसानों से, अगर इन मौतों की जिम्मेदारी ले। तो सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही बना हुआ है, क्या गठबंधन किसी ऐसे प्रत्याशी को उतारेगा जो किसान कौम से बिलोंग करता हो? यहाँ सारे ही किसान कौम से बिलोंग रखते हैं जो इस पार्टी में राजनीति कर रहे हैं। हम खुद किसान हैं, हम खुद दावेदारों में भी हैं, लेकिन किसान हैं और सभी लोग किसानों से संबंधित है यहाँ पर। पार्टी युवाओं को मौका देगी? हाँ, युवाओं को ही मौका दे रही, चूँकि दोनों नेता हमारे युवा है, सोच युवा है उनकी, तो युवाओं को मौका क्यों नहीं देगी? चलिए, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था पे भी कुछ बात करते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था तो आप सबकी नज़रों के सामने है। महिलाओं के क्या हालात है। महाभारत में चीरहरण हुआ था या इस योगी सरकार में चीरहरण हुआ है महिलाओं का? इससे बदतर और क्या हो सकती है? योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि जो कानून तोड़ेगा उसके घर पे बुलडोजर चलवा देंगे। कितने लोगों के घर पे बुलडोजर चलता है आपने देखा? एक आध के घर पे चलवा के दिखवा दो। अभी तो उसके घर पे नहीं चला है जिन्होंने जो है मतलब किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़वा दी और वे मरवा दी। अभी तो उनके घर पे बुलडोजर नहीं चलवा पाए योगी जी। कहते कुछ नहीं। बुलडोजर सिर्फ हवा हवाई चल रहा है। हवा हवाई। तो बीजेपी का माहौल भी क्या सिर्फ हवा हवाई है, या माना जाए कि वाकई में बीजेपी जीत रही है चुनाव? हवा हवाई माहौल है। 100 से नीचे सीट आ रही हैं। चुनाव जीतने की तो बात बहुत दूर है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कुछ युवा नेता भी मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं कि क्या है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का माहौल। पश्चिम उत्तर प्रदेश का माहौल इस बार पूरी इस पश्चिम को नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश को बदलने का है, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश में बिहार नहीं बंगाल चलेगा। क्या चाहते हैं उत्तर प्रदेश के युवा? उत्तर आप प्रदेश एक युवा नेता हैं और समाज सेवा भी कर रहे हैं, तो क्या डिमांड है उत्तर प्रदेश के युवाओं की? उत्तर प्रदेश के युवाओं की यही डिमांड है, क्योंकि जितना भी इस प्रदेश में जो सरकार चल रही है योगी की, इसने जो इस तानाशाही रवैया अपनाकर इस प्रदेश में जो युवाओं का जो रोजगार छीनने का काम किया है, इस बार उत्तर प्रदेश की जो युवा है वो इसको उत्तर प्रदेश से भगाने का काम कर। बेरोजगारी मुद्दा है? बेरोजगारी बिल्कुल मुद्दा है, क्योंकि लेकिन सरकार तो कहती है कि हमने इतने लाख रोजगार दे दिए। सरकार तो 15 लाख रुपए देने का भी दावा कर रही थी। क्या 15 लाख रुपए दिए? नहीं, रोजगार देने का दावा किया जाता है, बोला जाता है कि जिनको रोजगार की जरूरत है उन्हें रोजगार मिल रहा है। हमारे पास रोजगार इतना है कि लोग लेने वाले ही नहीं है। ऐसा नहीं है, ये सब हवाई बातें हैं, क्योंकि जिन संस्था से युवा रोजगार पाते थे वो संस्था सारी प्राइवेट कर दी है, और प्राइवेट हाथों में जाने के बाद में वहाँ पे केवल उन्हीं लोगों को रोजगार मिलेगा जिनकी वहाँ पर सेटिंग होगी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का युवा नाराज है, यहाँ के नेता नाराज हैं और यहाँ की जनता जनार्दन नाराज है। आइए और भी लोगों से बात करते हैं कि क्या है उनका खेती किसानी को लेके मामला। तो सर, खेती किसानी क्या एक बहुत बड़ा मुद्दा है? क्या गन्ने का एमएसपी रेट आपको मिल रहा है? एमएसपी रेट कहाँ मिल रहे हैं? एमएसपी ये घोषित भी कर दो तो जब पेमेंट ही नहीं हो रहे। कितने हजार करोड़ रुपए आप भी बकाया है सरकार के, अपना कागजी ले आवे हैं पता नहीं कहाँ से, और बता दें ये चैनलों पे खड़े होकर अखबारों में बता दें बस। तो सरकार तो कहती है कि 24 घंटे के अंदर धान का भुगतान हो रहा है, धान के पैसे का, गेहूं का भुगतान हो रहा है। उनकी जिनकी सेटिंग हो रही होंगी वो ना हो रहा होगा। हमारे यहाँ तो धरातल में किसी आज तक किसान को ऐसा हो या नहीं। तो क्या जो किसानों की मांग है एमएसपी को लेके और अन्य मांगे हैं, क्या वो जायज़ हैं? और इस तरीके से धरना प्रदर्शन करना इतने साल तक, क्या वो सरकार को झुकाने का प्रयास जो किया जा रहा है वो कामयाब होगा? नहीं, बात सरकार को झुकाने की नहीं है भाई। पूर्ण बहुमत से सरकार किसानों ने भी दी, मजदूरों ने भी दी और सब तबकों ने दी। जाति धर्म से अलग उठ के सरकार दी है, तो प्रधानमंत्री को तो यही सोचना चाहिए कि धरना करने का तो हमें मजबूर होना ही नहीं चाहिए था। मतलब इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार आप लोग नहीं दे रहे?
नहीं, हम तो कुछ भी नहीं दे रहे ना, हम तो 100 सीट से तड़े तड़े देंगे ना, 100 सीटें दे रहे हैं। 100 सीटों से नीचे दे रहे। अब नीचे कितनी दें वो हमारी फिर आपसी वो है। तो कुल मिला के बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी तो वजूद में है ही नहीं। आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन काफ़ी मजबूत है, वो बीजेपी को 100 सीटों से कम देने का दावा कर रहा है। और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। कुछ भ्रष्टाचार संबंधी मुद्दे हैं, कई लोगों के और आपसी मुद्दे हैं, कुछ स्थानीय समस्याएं हैं। तो स्थानीय समस्याएं क्या है सर? हाँ जी, बताओ भैया। स्थानीय समस्याएं भी हैं कुछ आप लोगों की यहाँ पे? समस्या ही समस्या है, समस्याओं को तो अंबार लग गया पिछले 5 सालों में। तो क्या 5 सालों में कोई समस्या आपकी सॉल्व नहीं की गई है? कुछ भी नहीं, क्या है बताओ। अगर क्षेत्र में कहीं एक रोड़ा लगा हो, कहीं खड़ुंजा लगा हो, कहीं सड़क बनी हो तो मुझे बता दो। चलिए, मतलब पिछले 5 सालों में विकास के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। तो आपके जो मौजूदा विधायक हैं वो आपके बीच आते हैं या नहीं आते हैं? हाँ, आज आप तो शीशा खोल के नमस्ते करने लगे, नहीं शीशा बंद ही रहता, लिकट जाते। मतलब पिछले 4 साढ़े 4 साल में विधायक जी जनता के बीच में दिखाई नहीं ये वाला वैध वसूली चली है और कुछ नहीं चला, विधायक ने कुछ नहीं कराया। तो ये बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है कि 4.5 साल में यहाँ के विधायक, जो कि अपने आप को युवा विधायक मानते हैं, वो दिखाई नहीं दिए हैं जनता के बीच में। और भी बहुत से स्थानीय मुद्दे हैं सर। भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है, आपके सामने है सब कुछ। महंगाई बूझने वाली बात रह रही क्या है? जैसे सर किसानों की बात है, अब महंगाई की सुन लो। आमदनी दोगुनी कर दे 2022 तक, आमदनी तो दोगुनी हुई नहीं, लागत जरूर 4 गुनी होगी। तो ये बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है कि किसानों की आमदनी नहीं बढ़ी है लेकिन लागत दुगनी बढ़ चुकी है। दुगनी क्या, चौगुनी बढ़ चुकी है। लागत बढ़ चुकी, बैठ के हिसाब लगा लो, अभी लगवाऊंगा तुम्हें। चलिए, इस तरीके से हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि क्या मामला, क्या मुद्दे लेके, क्या बात को लेके आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन जनता के बीच में जा रहा है। देखो, हमारा देश विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश कृषि पर आधारित है और गन्ना बेल्ट है। जो गन्ने पर सरकार ने पैसे बढ़ाए हैं वे उसकी लागत से बहुत कम है। गन्ने पे 25 रुपये की बढ़ोतरी करने से किसान को कोई लाभ नहीं हुआ। लाभ तो है 25 रुपये बढ़े, पर जिस हिसाब से फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, खाद बीज दवाइयों पे पैसा बढ़ा, उस हिसाब से किसान के बहुत कम रेट गन्ने के बढ़े हैं, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश हमारा गन्ने पे ही डिपेंड करता है। दूसरा नंबर किसानों का आता है, 1 साल तक धरने पे बैठना कितना बड़ा काम का नुकसान है और सरकार को सोचना चाहिए था। एक गरीब किसान गर्मी, सर्दी, बरसात, पाले में 1 साल से बॉर्डर पर बैठा हुआ, इसका 1 साल का समय नहीं आना चाहिए था। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को तुरंत किसानों की बात सुननी चाहिए थी। तो इस सरकार को बनाने में भी तो आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। तो हाँ। क्या इस बार इस सरकार को गिराने में भी ये माना जाए कि किसानों का सबसे बड़ा योगदान होगा? किसान नाराज है, किसान इस बार नाराज है। किसान क्या, हम सभी ने बड़े जीदारी से वोट दिया था, भाजपा को पूर्ण बहुमत के साथ लाए थे हम लोग, पर उसके बाद जो रिजल्ट आए हैं, विशेषकर किसान, क्योंकि हम तो किसानों की बात करेंगे, हम किसान ही हैं और ज़मीन से जुड़े हुए हैं। जितने और को लाभ दिया गया, किसान को कोई लाभ नहीं पहुंचा। किसान घाटे में है, परेशान है, दुखी है। आरएलडी और समाजवादी पार्टी क्या जीत पाएगी इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रण? देखो, मैदान में है। जब भाजपा बहुमत से बनी थी तो इस बार ज़्यादातर किसान भाजपा से नाराज हैं और वे गठबंधन के साथ हैं। चलिए, आइए, हमारे साथ और भी लोग हैं यहाँ पे चर्चा के लिए मौजूद हैं, तो बात करते हैं हम। एक यहाँ पे हमारे भाई साहब हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का माहौल। पश्चिम उत्तर प्रदेश का माहौल भाई इस बार गठबंधन के पक्ष में है, क्योंकि कितना पक्ष में माना जाए? 84 विधानसभा सीटें आती हैं, कितनी सीटें जीत रहे हैं? 84 में से हम 70 जीत रहे हैं। 70 सीटें जीत रहे हैं। 15 में अदर है। 15 सीटें छोड़ क्यों रहे हैं फिर आप? 15 कुछ सीटें में उनका रुझान है, देखो हम कह नहीं सकते। 15 सीट में जो अदर काफ़ी पार्टियाँ हैं, 15 सीट में हम उन्हें देने की इच्छुक भी है। आप 15 सीट की बात कर रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि हम 400 सीटें जीतेंगे, 3 सीटें दूसरों के लिए छोड़ रहे हैं।
3 सीटें छोड़ रहे हैं, चलो फिर तो सही है, लेकिन हम मानते हैं कि 10 से 15 सीटें अदर के लिए छोड़ना चाहिए। देखिए, जाति फैक्टर क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काम करेगा? नहीं, जाति से कोई फैक्टर नहीं है। आप किस मुद्दे पे सरकार को वोट करेंगे? हम किसान के मुद्दे पे वोट करेंगे। क्या कोई ऐसा मुद्दा जो आप हमारे चैनल के माध्यम से राष्ट्रीय मीडिया तक या और लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, जिस मुद्दे पे आज तक बात ना की गई हो या बहुत शांत माहौल रहा हो? सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, और जो ये मतलब सत्ता में जो बैठे लोग हैं, जो ये छोटे किसानों पे और मजदूर पे उत्पीड़न कर रहे हैं ना, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। शिक्षा शिक्षा में मुद्दा है। जिस तरीके से पश्चिम को बहुत बड़ी सौगात दी गई खेल यूनिवर्सिटी की और भी यूनिवर्सिटीज़ की, वहाँ पे शिक्षा पे बात करने के लिए हमारे साथ एक युवा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या माहौल है शिक्षा को लेकर? शिक्षा का माहौल तो ख़राब हुआ पड़ा, शिक्षा है कहाँ। सरकारी स्कूलों में गायब हैं, जो इन्होंने सांड बांट रखे। प्राइवेट स्कूलों में फीस नहीं भरी जा रही, 2 साल से इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। शिक्षा है कहाँ उत्तर प्रदेश में। अभी खेल यूनिवर्सिटी की घोषणा की गई, शाकंभरी देवी विश्वविद्यालय बनाया गया, बनाने की घोषणा की गई। घोषणा तो इन्होंने पिछले 7 साल से मोदी करता फिरे है, और योगी जी का भी वही काम है, घोषणा ही करें, धरातल पर काम कौन सा। सिर्फ पोस्टर बनाए जा रहे हैं। सिर्फ पोस्टर ही बनाए जाए। इन्होंने राम मंदिर के इतने दिन से ढोल पीट रखे थे, आज तक नींव नहीं भरी गई उसकी। नहीं, राम मंदिर की तो नींव भरी गई है। राम कहाँ मंदिर भरी तो गई? दूसरा मुद्दा है, लेकिन हम देखिए मंदिर मस्जिद पे या जातिवाद पे बात कर सकते हैं, लेकिन हम किसी समुदाय पे विशेष पे बात नहीं करेंगे। चलो जी। क्या शिक्षा आप मानते हो कि पिछले 5 साल में स्तर बढ़ा है या गिरा है? घटा जी, कितना? इस समय माइनस में। माइनस में है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ये बहुत बड़ी बातें निकल के आ रही हैं कि लगातार शिक्षा का स्तर गिरा है, महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, और भी युवा हमारे साथ बात करने के लिए हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या लगता है आपको? इस समय सबसे मेन मुद्दा है किसान का और रोजगार का। किसानों के हाथ से किसानी जाती जा रही है, और नौजवान के हाथ से रोजगार। पिछले अप्रैल 2020 में मेट्रो की वैकेंसी सब क्लियर हो गई थी, नियुक्ति केवल नियुक्ति रह रही थी, और अब 1.5 साल होने को आया है, अब तक वो नियुक्ति भी क्लियर नहीं हुई। 2016 की एसआई की भर्ती, वो अब तक क्लियर नहीं हुई। एसआई की भर्ती के साथ साथ एक छोटी सी और बात, 2016 में जो एसआई की भर्ती हुई थी उनकी अब तक ज्वाइनिंग नहीं हुई, और हमारे पास के ही गांव में जो एसआई में नियुक्त हो गया था एक हमारा साथी, उसकी पिछले महीने डेथ हो गई। तो अब वो ना तो सरकारी में रहा, ना वो और कुछ काम कर सकता था, उसके घर पे कोई मुआवजा कुछ तो मिलता अगर वो सरकारी नौकरी में होता। मतलब बात निकल के ये आ रही है कि उत्तर प्रदेश में वैकेंसियां तो कई निकाली गई, बातें तो कई की गई, सारी चीज़ें, लेकिन उनका धरातल पे कोई नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से बेरोजगारी का बात हुआ, जिस तरीके से रोजगार देने की बात हुई, सरकार ने वैकेंसियां कई निकाली, लेकिन कई वैकेंसियां कोर्ट में अटकी पड़ी हैं, कई वैकेंसियां धरातल पर उतर ही नहीं पाई, कई वैकेंसियों में पेपर होने के बाद भी आज तक रिजल्ट नहीं आया या भर्ती नहीं की गई। और भी लोग हमसे हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। तो सर, क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल तो इस बार भाजपा के खिलाफ है। बहुत लोग, सभी लोग जाति के, सभी बिरादरी के, सभी गांव से लोग बहुत नाराज़ हैं। किसान तो बहुत ज़्यादा नाराज़ है। आपकी मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग यही है कि रोजगार को रोजगार दिया जाए, नौजवान को रोजगार दिया जाए, और किसानों का भी बारे में इनके सोचा जाए, इन्हें एसएमपी दिया जाए, एमएसपी, और इनके जो खाद पानी है, जो भी खाद है, दवाइयाँ हैं, इन्हें सस्ती कराया जाए। तो हम बात करते हैं एमएसपी की, बार बार बात आ रही है, तो हमारे साथ किसान मौजूद हैं एक, हम उनसे बात करते हैं कि सर, क्या सिर्फ एमएसपी के आने से आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी? एमएसपी के आने से ही इस किसानों की समस्या हल होंगी। इनके व्यापारियों के जो चंगुल में फंसता है किसान, उससे जो है वो मुक्त हो जाएगा। जब गारंटी होगी कि हमारा तो इसी रेट में खरीदा जाएगा, तो फिर हमारे से कम में कौन खरीद लेगा। जैसे कई जगह से वीडियोस देखने को मिलती हैं कि डीएम साहब जाते हैं मंडी में और वहाँ के अधिकारियों को फटकार लगाते हैं, खरीद होती है सरकारी रेट पे, बाहर के बिचौलिए खरीदते हैं और फिर उसको सरकारी रेट पे। तो ये बिचौलिए जो हैं, इनको अलग करने के लिए सरकार को कोई कानून बनाना चाहिए? नहीं, कानून तो बनाना चाहिए। मंडी जो सरकारी है उनको सुविधाएं ज़्यादा देनी चाहिए, क्योंकि अपना हित जो सुरक्षित है, कम से कम एक प्लेटफार्म तो है। अब ये बाहर प्राइवेट मंडी कर रहे हैं, एमएसपी लागू नहीं करने के, तो प्राइवेट मंडी में तो हमारे से मन मांगे दाम जो है वो खरीद देंगे, माल ज़्यादा आ गया तो कम रेट में खरीद देंगे। चलिए, एक आखिरी सवाल में आप जी। और 7 साल
पहले जब मोदी जी की सरकार बनी थी, मैं जाति से जाट हूँ, तो जाट का दर्द जो है, जो जाति का दर्द है हमारे अंदर, युवा जो हमारे जो बिखरे फिर रहे हैं, रोजगार नहीं है और खेती छोड़ रहे हैं क्योंकि खेती में मुनाफा नहीं रहा, हर चीज़ दुगनी चीज वो होगी, हमारे रेट नहीं बढ़ रहे, तो हमारा जो युवा भटक रहा है उनके लिए हमने एक आवाज़ उठाई थी 7 साल पहले, और वो कांग्रेस गवर्नमेंट ने हमारा जाट का आरक्षण करा था, ठीक। और सबसे पहले बैठते ही मोदी जी ने कोर्ट का तो बहाना कर रहे हैं, अगर उसमें कोई कमी थी तो मोदी जी, जब हमने भरपूर वोट दिया था तो मोदी जी उस पॉइंट को पूरा करके सुप्रीम कोर्ट में पेश करते, हमारी पैरवी करते। इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा अब के निकल का आवेगा, क्योंकि उन 5 सालों में भी मोदी जी ने कभी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और 51 सदस्यीय दल हमारा जाट आरक्षण, अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति का बुलवाया था, खुद मोदी जी ने बुलवाया था वो, कि भाई जाट प्रतिनिधियों को बुलवाओ। उनको बुलवा के सबसे हाथ जोड़े कहा था कि आप तो मेरे भाग्य विधाता हैं, आपने मुझे इस कुर्सी तक पहुंचाया। और गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी यही वादा करा था, इन्होंने कहा था कि मैं जाट आरक्षण दूंगा हर कीमत पर। अभी तो वो मामला ठंडे बस्ते में नहीं उठा दी हमने मांग उठा दी। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यशपाल सिंह जी, उन्होंने मांग उठा दी। सरकार कह रही है कि अगर सबको आरक्षण देते फिरेंगे तो फिर हमारा क्या होगा? बात ये नहीं कि सबको आरक्षण दे, हमने इतना बड़ा संघर्ष करा, कांग्रेस ने आरक्षण दे दिया था, इन्होंने बैठते ही हमारा खत्म करवा दिया। सबकी हम कहाँ बात कर रहे हैं, सब अपने अपने समुदाय की अपने आप बात करें, हम तो अपने समुदाय की बात करेंगे। जब हम पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, हमारा युवा भटक रहा है, सड़कों पे है, तो हम तो अपने समाज की बात करेंगे। बहुत बड़ी बात निकल के यहाँ पे आ रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो इस बात से भी नाराज हैं कि 7 साल पहले कांग्रेस ने जो आरक्षण लागू किया था, जो कोर्ट में था मामला, उसको इस मौजूदा सरकार ने अटका रखा है और लगातार उस पर बात भी नहीं कर रही है। फिलहाल और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे सिर्फ एक लाइन में जवाब चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव? गठबंधन, जयंत चौधरी, अखिलेश यादव। तो कुल मिला के माहौल ये है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि गठबंधन और सिर्फ गठबंधन दिखाई दे रहा है। तो इस चर्चा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और चलिए हमारे साथ एक बात और कही जा रही है, वो भी हम सुन लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। अब सरकार ने हमें 3-350 गन्ने भाव दिया, सरकार हमें बीज दे रही नया ला के 2000 रुपये क्विंटल। वो बीज की स्पेशल बनना है क्या? कहाँ से बन कर रहा है हमें बता, लागत उसमें कहाँ से इतनी फालतू बढ़ी? 2000 में मिल रहा वही बीज हमें बोने के लिए नर्सरी। ये योगी की गन्ने का 2000 रुपये क्विंटल बीज मिला जी अब कई सीजन में, और सोसाइटी ने लग दिया गवर्नमेंट की निकल क्यों? गेहूं का हमारा 2000 रुपये का 28 रुपये रेट निकाल ले, हमें मिले 4000 रुपये क्विंटल। मतलब आमदनी 98 है और खर्चा रुपया वाली हाल है। बताओ, वही बीज हमारा गन्ना, वही गन्ना है, वो 350 रुपये और वही 2000 रुपये क्विंटल, तो उसमें क्या चीज़ लगाई हमें बताओ नहीं। अभी गेहूं का बुआई का सीजन चल रहा है, गन्ने शुगर मिल में जा रहे हैं, क्या आपको अभी तक आपने अगर गन्ना बेचा है तो उसका भुगतान हुआ? कोई भुगतान नहीं है जी, खाद नहीं मिल रहा, डाई नहीं मिल पा रही लोग बोने के लिए। मतलब खेती अगर किसान करना भी चाहे तो उसके पास खाद नहीं है, बीज बोने के पैसे नहीं है, बीज काफ़ी महंगा हो चुका है, जबकि उसको पैसे बहुत कम मिल रहे हैं उसकी उपज का। ऐसे में किसान का नाराज होना वाजिब बात भी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का युवा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक ही बात निकल के आ रही है कि गठबंधन और गठबंधन। लेकिन देखने वाली बात ये होती है, क्या दो युवाओं की जोड़ी कमाल दिखा पाती है या योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से बैक करते हैं? इस चुनावी चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विभिन्न विधानसभा सीटों से हम आपके लिए सर्वे लेके आएंगे, ग्राउंड रिपोर्ट्स लेके आएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए NS9 न्यूज़। धन्यवाद।